हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी पॉइंट्स पर। आपका दोस्त मीर हिमायत अली। आज हम फिर लेकर आए हैं राजीव गांधी जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की बहुत अहम और बहुत ख़ास वीडियो के साथ। चलिए, पेपर के 3 दिन रह गए हैं, आप सबको पता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक्सप्रेस वे में तैयारी का एक पैटर्न बनाएं और साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराएं। और ख़ास टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारा सर्च किया है, तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बट सभी लोगों के क्वेश्चंस सेम टू सेम ऐसे ही हो रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरे पास भी ये कमेंट आए थे, तो इसीलिए मैंने कुछ यूनिक वीडियो बनाने का सोचा है और ये क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। इसलिए चलिए इस चीज़ पर डिस्कस कर लिया जाए। तो आज का टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता संग्राम के नारे, क्योंकि ये नारों से क्वेश्चंस आते हैं। पिछली साल भी लगभग 3 या 4 नारे आए थे और इस बार भी आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो चलिए पहले नारे की तरफ। पहला नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद शहीद भगत सिंह का दिया गया नारा है। यह नारा उर्दू कवि, ये देखिए मैं इसलिए विस्तार से बता रहा हूँ ताकि अगर इसके अंदर से भी आ जाए कि ये किसने लिखा था, कहाँ पर गया था, कहाँ पर बोला गया था, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। यह नारा उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा परिणित किया गया था, लेकिन सबसे प्रभावशाली भारतीय क्रांतिकारियों में से एक सरदार भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय हुआ। सरदार भगत सिंह वे व्यक्ति थे जिन्होंने 23 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद नारे का अर्थ है क्रांति अमर रहे। यह नारा स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों की एकजुटता की एक बुलंद आवाज़ बन गया और जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भारत के युवाओं को भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस नारे के अंदर देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना जागृत की। इस नारे ने बहुत अहम योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई में। इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नारा जो है वो है हमारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके बारे में बता दें, इस नारे का शाब्दिक अर्थ है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, जिन्हें प्यार से नेताजी के रूप में जाना जाता है, जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। अगर ये सवाल आ जाए कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो आप बता सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने भारत के युवाओं से अपने स्वयं के तरीकों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए आग्रह किया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लोगों को अधिक सक्रिय रूप से लड़ने के उद्देश्य से प्रेरित करने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस वे व्यक्ति थे जिन्होंने हजारों युवाओं को मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट नारा है दोस्तों करो या मरो। ये नारा है राष्ट्रपति महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का करो या मरो नारा है। इस नारे पर अभी काफ़ी विवाद भी हुआ था। एक बीजेपी सरकार ने भी एक प्रतियोगिता कराई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। उसमें एक क्वेश्चन दिया था करो या मरो नारा किसने दिया था, तो उसके चारों ऑप्शंस गलत थे। उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था, तो इस पर राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सारा हल्ला बोला था और सोशल मीडिया पर एक काफ़ी हद तक इस करो या मरो के नारे पर बहस और मुबाहिशा होता रहा। इसलिए ये क्वेश्चन इस बार भी आने के पूरी चांसेस हैं, इसलिए इस पर ध्यान रखिए। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हुए विभिन्न आंदोलनों में अग्रणी नेता थे। 7 अगस्त 1942 को आयोजित हुई AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक के बाद महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगले दिन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो
संकल्प एक भारी बहुमत के साथ पारित किया था, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की घोषणा की गई थी। रात को कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे जेल जाने से कुछ नहीं होगा, करो या मरो, जिसका अंततः मतलब था कि या तो हम भारत को मुक्त करवाएंगे या हम इस प्रयास में मर जाएंगे। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये नारा अल्लामा इकबाल ने दिया था, जो उर्दू और फारसी के बहुत मशहूर और बहुत बड़े शायर थे, और इन्होंने भारत की और स्वतंत्रता की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इनके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। मोहम्मद इकबाल प्रसिद्ध कवि, राजनेता और दार्शनिक और एक उल्लेखनीय की विचारक भी थे। वे ब्रिटिश भारत में एक बैरिस्टर भी थे। उन्होंने लोगों के बीच राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए कविताओं और गीतों का इस्तेमाल किया। इकबाल ने प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, जिसका इस्तेमाल देशभक्ति की भावना के लिए युवाओं को और देशभक्ति की भावना युवाओं को फिर से जीवंत करने के लिए एक नारा के रूप में दिया। और अल्लामा इकबाल के बहुत सारे शायरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शायरी लिखी है। चलिए हम जब तक नेक्स्ट देखते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने दिया था? तो आपको पता होगा, इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम, जिसका अर्थ है माँ तुझे प्रणाम, एक भारतीय पत्रकार और कार्यकर्ता बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई एक कविता थी। बंकिम चंद्र चटर्जी वे व्यक्ति थे जिन्होंने इस कविता में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत को देवी और माँ के रूप में व्यक्त किया, जिसे बाद में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक गीत के रूप में अनुवादित किया। कविता के पहले दोहे को वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम पंक्ति का प्रयोग अक्सर मातृभूमि को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय जी ने किस चीज का नारा दिया था? तो ये था नारा सत्यमेव जयते, पंडित मदन मोहन मालवीय। इस नारे का मूल मुंडका उपनिषद से प्रसिद्ध मंत्र में निहित है, सत्य की ही जीत होती है। इस वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ है, जिसे न केवल भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित भी किया गया है। यह है नारा पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि एक कार्यकर्ता और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे, जिन्होंने 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में अपने राष्ट्रपति के संबोधन में इस नारे का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह नारा जनसाधारण तक पहुंचेगा और उन्हें प्रेरित भी करेगा। तो दोस्तों, इस नारे पर महत्व और थोड़ा सा खास ध्यान रखिए, ये आ सकता है। अगला है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये किस महापुरुष ने कहा था? तो इसका सही और राइट आंसर है पंडित बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असंख्य भारतीयों के बीच देशभक्ति की चिंगारी प्रज्वलित करने के लिए कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक वही हैं जिन्होंने युवाओं की शिक्षा पर जोर दिया और समाज के सभी वर्गों को संगठित किया। इस लोकप्रिय राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक और वकील ने ही बड़ी दृढ़ता के साथ मानवाधिकारों की वकालत की। उनके इस नारे ने लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया और उनके बीच देश के प्रति प्रेम भावना को भी उत्पन्न किया। दोस्तों, अब भी जिसका खून न खौला
खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये कहा था चंद्रशेखर आज़ाद ने। स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा अत्यंत क्रांतिकारी थी। वे जनता के बीच आज़ाद नाम से लोकप्रिय थे। आज़ाद बहुत छोटी ही उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे और विभिन्न हिंसक आंदोलनों में भाग लिया। आज़ाद ने अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराने की कसम खाई और अंग्रेज़ों द्वारा कभी ना पकड़े जाने वाले आज़ाद ने युवा को अत्यधिक प्रेरणादायक नारे देकर उनमें क्रांतिकारी बदलाव भी किया। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की इन पंक्तियों को उनकी देशभक्ति पर आधारित कविता से लिया गया है, जिसे बाद में भारत में ब्रिटिश प्राधिकरण के फैसले को चुनौती देने के लिए एक नारे के रूप में भी इस्तेमाल किया। इस नारे ने उस समय की आवश्यकता को उजागर किया और लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ने का आग्रह किया। बिस्मिल उस समय के सबसे प्रभावशाली देशभक्ति लेखकों में से एक थे। और है आराम हराम है। ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु जवाहरलाल नेहरू भी हताश स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जो अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। नेहरू के मुताबिक जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक उनके लिए राहत की सांस लेना भी हराम है। उन्होंने ये नारा इसीलिए दिया था कि आराम हराम है। नेक्स्ट था, कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही ले लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। ये कहा था जनाब अशफाकुल्लाह खान ने। ये काकोरी कांड में बहुत अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट है, और हाँ, इनसे संबंधित थोड़े से और पॉइंट हैं, वो भी समझ लीजिए। काकोरी कांड से संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति अशफाकुल्लाह खान शाहजहाँपुर से एक स्वतंत्रता सेनानी थे और राम प्रसाद बिस्मिल के करीबी परिचित थे, यानी बहुत गहरे दोस्त थे ये दोनों लोग, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान। काकोरी कांड में पकड़े जाने के बाद उन दोनों को चोरी के लिए मौत की सज़ा दी गई और उन्हें शहीद कर दिया गया। अशफाकुल्लाह खान उस समय अत्यधिक उत्साही थे। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नारे के रूप में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और इसी का एक शेर लिया था, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। इन पंक्तियों का भी यूज़ किया था। दोस्तों, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और पिछली बार yuvajosh.in की वेबसाइट और इनके फेसबुक पेज पर ये क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए, इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को लिया है। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासक भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। ये किसने कहा था? तो इसका सही और राइट आंसर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासक भी नहीं टिक सकता। ये चीज़ और ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। इस तरीके का क्वेश्चन भी एक आया है, नेहरू जी की स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे ज़्यादा दिन तक जेल में रहने की समय अवधि क्या थी? यानी आप ये कह सकते हैं कि नेहरू जी सबसे ज़्यादा दिन कब जेल में रहे थे? तो इसका सही और राइट आंसर है 1041 दिन। 1041 दिन नेहरू जी
स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे ज़्यादा दिन जेल में रहे थे। इसीलिए आप थोड़ा सा नेहरू जी की जीवनी भी पढ़ लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन नेहरू जी से बचकर ना जाए। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेहरू जी की पूरी हिस्ट्री आपके लिए एक वीडियो में और एक पीडीएफ बनाकर आपको दे दूंगा। आप बट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए नेहरू जी कितनी भी, अब ये सवाल भी आ सकता है कि नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा कर चुके थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कुल 9 बार जेल गए थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए एक अखबार का क्या नाम था, ये बहुत ज़रूरी है और ये सवाल पिछली बार भी आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किए गए अखबार का नाम था नेशनल हेराल्ड। इस पर काफ़ी विवाद होता रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और इसकी पीडीएफ देखने के लिए आप लोग इन सभी की पीडीएफ देखने के लिए, और भारत के और भी बहुत सारे नारे थे जो एक वीडियो में इंक्लूड नहीं किए जा सकते, बहुत खास पॉइंट मैंने एक पीडीएफ बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसीलिए दिया है ताकि आप राजीव गांधी जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में आने वाले सभी नारों पर एक नज़र दौड़ा लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बचकर ना जाए। और मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है और ये जो क्वेश्चंस और ये जो मैंने नारे लिए थे इसकी भी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बहुत मुफ्त है। बस आपको एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने दोनों पीडीएफ दी हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए आप अपनी पीडीएफ पढ़कर और इस वीडियो को देखकर तैयारी कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।